हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले हमने जब ये ट्रेंड लाइन बनाई थी तो इसका ब्रेकआउट हमको नहीं मिला था, उल्टा इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिली थी, तो ये वाली ट्रेड हमको मिल गई थी, ठीक है। अब कल के दिन मैंने आपको ये बोला था कि आज अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है तो इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो और उसी कैंडल के नीचे आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। तो इस कैंडल पे अगर आप बाय करते हैं, इसके नीचे एसएल लगाते तो ये वाला एक प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ट्रेंड लाइन ब्रेक पे बाय करते, मतलब इस जगह पर अगर आप बाय करते, यहाँ पे आप एसएल लगाते, तो फिर आपका एसएल ट्रेल होके इसी जगह पर वापस निकल जाता है इस कैंडल के साथ, ठीक है। दूसरी बार अगर आप ट्राई करते इस ट्रेंड लाइन ब्रेक पे बाय करने का तो आपका एसएल यहाँ कहीं पे निकलता, ठीक है। 2 बार यहाँ पर एसएल हिट हुआ था इस ट्रेंड लाइन ब्रेक में, ठीक है। लेकिन तीसरी बार जब मार्केट ने इस कैंडल पे हैमर के साथ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, इस पर अगर आप बाय करते, इसके नीचे एसएल लगाते तो ये वाला प्रॉफिट आपको मिल जाता है, ठीक है। और अगर आपने मेरा WM पैटर्न का वीडियो देखा है तो उसमें आपको यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा एम पैटर्न दिखा होगा। इसको कैसे ट्रेड करना है ये भी मैंने उस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से सिखाया है। तो यहाँ पर भी आपको एक एंट्री मिलती शॉर्ट की और ये वाली ट्रेड आप ले सकते थे, ठीक है। तो आज मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, ये लेवल क्रॉस होते से आप बाय कर सकते थे, ओके। उसके बाद में ये जो एम पैटर्न पूरा बना था इस पर भी आप एंट्री ले सकते थे। उसके अलावा ये जो हैमर बना था इस पर भी आप एंट्री ले सकते थे। तो बहुत सारी एंट्री निफ्टी ने आज दी है आपको, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन हमने कहाँ से बनाई थी और इसका ब्रेकआउट आ चुका है डेली के टाइम फ्रेम पे, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर ये देखोगे आप, ये ट्रेंड लाइन हमने इस तरीके से बनाई थी। हमने कौन से 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया था, हमने ये वाले दो पॉइंट्स ज्वाइन किए थे, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसको दोनों को ज्वाइन करके हमने ट्रेंड लाइन खींची थी। अब ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट मिला है, तो इसके ऊपर यूजुअली लोग बाय करेंगे, इसके नीचे लोग एसएल लगाएंगे, ठीक है। आपको मैंने एक चीज़ और भी बोल दी थी कि ये जब हैमर बना था यहाँ पर भी मैंने बोला था कि लोग बाय करके बैठे हैं, इसके नीचे लोग एसएल लगा के बैठे हैं। शॉर्ट एग्रेसिव मूवमेंट तभी आएगा जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगी, ठीक है, जो कि हुई नहीं। यहाँ पर मार्केट गैप अप खुलने की वजह से यहाँ पर नीचे आई, लेकिन इसकी क्लोजिंग मतलब इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं दे पाई, ठीक है, ब्रेकडाउन नहीं दे पाई। उल्टा आज क्या हुआ है, उल्टा आज हमको एक बुलिश एनगल्फिंग मिली है। ये दोनों कैंडल एक बुलिश एनगल्फिंग है, प्लस ये अकेली सिंगल कैंडल एक हैमर भी है और ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेक भी हो गया है, ठीक है। तो पोजिशनली अगर आपको बाय करना है तो आप इस पर बाय कर सकते हो, आपका एसएल ये वाला लगेगा, ठीक है। इस यहाँ से आप एक ऊपर का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, निफ्टी के अंदर आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो कल अगर आपको इंट्राडे में इसको ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करना है, हमको 2 चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। एक चीज़ ये है कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है और प्रॉफिट बुकिंग आने लगती है तो उसको वेट करो, आने दो, इस ट्रेंड लाइन तक वापस आने दो, इस ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट करने दो। ये जो लेवल मतलब ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है इसके ऊपर रीटेस्ट करने दो मार्केट को। अगर मार्केट यहाँ पर आकर रीटेस्ट कर रही है और इधर कोई लॉन्ग का पैटर्न बना के दे रही है तो आप बाय कर सकते हो। उस कैंडल के मतलब जिस भी पैटर्न पे आप बाय करोगे उसका एसएल लगा के आप यहाँ से एक लॉन्ग की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ है, मार्केट अगर फ्लैट खुल के इस जगह के ऊपर अगर आपको ब्रेकआउट देती है तो भी आप बाय कर सकते हो, इसके नीचे एसएल लगा सकते हो, ठीक है। ये 2 चीज़ हो सकती है। प्लस तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या होने वाली है कि ये यहाँ पर एक मार्केट हेड एंड शोल्डर बनाएगी डेली के टाइम फ्रेम पे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन पे एक रीटेस्ट जरूर आ सकता है, ठीक है। तो अब कल आपको इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे आना पड़ेगा। 15 मिनट के चार्ट पे ना आपको कुछ लेवल्स बनाने पड़ेंगे। मैं ये चार्ट थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। आपको एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल आपको इस जगह पर बनाना पड़ेगा सबसे पहले, इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर आप एक रेक्टेंगल ले लो, थोड़ा सा इसको मैं पीछे भी एक्सटेंड कर देता हूँ। इस जगह से आपको इसका एक एंड यहाँ पर मिलाना है, दूसरा एंड आपको यहाँ पर मिलाना है, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा जोन बन गया है। अगर मार्केट ऊपर आएगी तो इस जगह से रिजेक्शन ले सकती है, ठीक है। आप चाहो तो इस वाली जगह को यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा जोन हमको बनाना है वो जोन हमको इधर ऊपर बनाना है, ठीक है। किस तरीके से बनेगा वो जोन, वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप एक रेक्टेंगल लो, रेक्टेंगल का ये जो टॉप पॉइंट है इसको आप मिलाओ इस जगह से, और ये जो थोड़ा सा इसको एक्यूरेट बनाओ इस जगह से मिलाओ, ठीक है। और ये जो बॉटम पॉइंट है इसको आप मिलाओ इस जगह से, ठीक है। ये वाला जो हाई है इस जगह से। तो ये एक आपका सेकंड जोन बन गया, ये आपका फर्स्ट जोन बन गया। ये वाला फर्स्ट जोन है, ये सेकंड जोन है। मार्केट ऊपर आएगी तो ये वाले रेजिस्टेंसेस फेस होंगे, ठीक है। दूसरी एक चीज़ क्या हो सकती है, हम जो डिस्कस कर रहे थे मार्केट में कि मार्केट यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर भी बना सकती है। तो ये आपका एक शोल्डर है, ये आपका एक हेड है। तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस पे पहुंचेगी तो यहाँ से मार्केट फिर एक शोल्डर बनाने की कोशिश करेगी, ठीक है। और उसी शोल्डर बनाने के प्रोसेस के अंदर हमको एक रीटेस्ट भी मिल जाएगा हमारी इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट
रीटेस्ट पे अगर हमको कोई लॉन्ग का पैटर्न मिलेगा ना तो इस पर हम बाय कर सकते हैं। इसके नीचे हम एसएल लगा के ऊपर के लिए बैठ सकते हैं और फिर मार्केट इस जगह को ब्रेक करके इस तरीके से ऊपर जाने लगेगी, ठीक है। तो पहले 2 रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए, एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, ठीक है। तो कल मार्केट अगर गैप अप खुल के इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करती है तो यहाँ पर कोई शॉर्ट का पैटर्न ढूंढो, ठीक है। शॉर्ट का पैटर्न ढूंढ के ट्रेंड लाइन तक के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो, लेकिन उसको ट्रेल करते चलना, पूरे टाइम अच्छे से ट्रेल करते चलना 15 मिनट की कैंडल पे, तो एक अच्छा मोमेंटम आपको इधर शॉर्ट की साइड मिल सकता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी, मार्केट अगर गैप डाउन खुल के ट्रेंड लाइन पे आती है, लॉन्ग का पैटर्न ढूंढो, बाय कर सकते हो, उसके नीचे एसएल लगा के फिर ऊपर के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। और बस यही है, मार्केट अगर गैप अप खुल के इस जगह को ब्रेकआउट देती है तो भी आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे एसएल लगा सकते हो। पहला टारगेट इसको ले लेना, इसको भी मार्केट अगर बाय करेगी तो फिर मतलब टारगेट्स को ट्रेल करते हुए चल सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना है, बहुत सिंपल एनालिसिस है। मैं रिकैप कर देता हूँ, मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे आएगी तो ट्रेंड लाइन पे आने दो, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ पर खुलकर ऊपर जाने लगती है तो यहाँ पर वापस शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढो और यहाँ से मार्केट को शॉर्ट करो, ठीक है। मार्केट इस जगह का ब्रेकआउट दे देती है तो आप बाय कर सकते हो, पहला टारगेट ये होगा और ये भी ब्रेक होगा तो फिर आप ऊपर ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। आपके टारगेट्स ये दोनों जोन आप अपने चार्ट पे बना लेना, ये वाला सपोर्ट का जोन है, ठीक है। अब हम शॉर्ट मार्केट को कब करेंगे, शॉर्ट हम करेंगे इस लेवल के नीचे, ठीक है। इस लेवल के नीचे जब तक ये वाला जो सपोर्ट बना हुआ है ये नहीं निकलेगा तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इन केस अगर आपको शॉर्ट छोटा मोटा प्ले करना है तो जिस तरीके से मैंने बताया वो इस तरीके से कर सकते हो कि जब मार्केट ऊपर से इस जगह पे हमारी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आएगी तो ये वाली शॉर्ट की एक ट्रेड आप खेल सकते हो और इस ट्रेंड लाइन से अगर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो बाय कर सकते हो और फिर ऊपर के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल एनालिसिस है हमारा निफ्टी के लिए। अब मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी में क्या डिस्कशन था और हुआ क्या, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में देखो, मैंने आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बोली थी कि ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो बाय कर लेना और ऊपर के लिए बैठ जाना, अदरवाइज इसमें स्ट्रैंगल क्रिएट कर देना, ठीक है। अगर आपने ये वाले लेवल का मतलब यहाँ का अगर पुट और यहाँ की अगर कॉल बेची होगी तो ये पूरे दिन भर में आपको एक बहुत अच्छा डीके मिला होगा दोनों के अंदर, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ किस तरीके से आपको ये स्ट्रैंगल एग्जीक्यूट करना था। अगर आप ये जगह का मतलब ये जो ग्रीन लाइन है इसकी कॉल ऑप्शन बेच देते, इस जगह की पुट ऑप्शन बेच देते, ये रेंज बना देते और मार्केट पूरा दिन इस रेंज में रह जाती तो आपको एक अच्छा डीके मिलता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रायंगल बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते थे। बाकी इसमें ट्रेड्स भी आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी मिली है, ठीक है। यहाँ पर आपको वापस से एक एम पैटर्न दिख रहा होगा, इस एम पैटर्न पे आप शॉर्ट कर सकते थे, ये वाला मोमेंटम आपको मिल सकता था। उसके अलावा देखो ये हमारे सपोर्ट पे आके मार्केट ने वापस से एक बुलिश एनगल्फिंग बनाई, ठीक है। इस पर भी आप बाय कर सकते थे, मतलब ये जो दोनों कैंडल बनी है ये एक बुलिश एनगल्फिंग बनी है प्लस ये एक सपोर्ट के एरिया से बनी है, ठीक है। तो इस पे भी बाय कर सकते थे, इसके नीचे एसएल लगा के ये वाला प्रॉफिट में बैठ सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी बहुत सारी दी थी मार्केट ने आज ट्रेड करने के लिए हमको, ठीक है। तो एक चीज़ करते हैं अब इसके अंदर कल के लिए लेवल्स बना लेते हैं, कल के लिए क्या क्या कल के लिए कौन से जोन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक जोन आप यहाँ पर बना लो, इस जगह पर हेल्प करेगा आपको इंट्राडे में। इसके हाई को आप इससे मिला दो और ये जो लो पॉइंट है, ये वाला जो लो पॉइंट है इसको आप इस जगह से मिला दो, ठीक है, ये वाली जगह से। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का जोन बन गया है। मार्केट अगर इस जोन को ब्रेकआउट देगी तो एक बहुत अच्छा डायरेक्शनल मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलेगा, ठीक है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी के अंदर भी ऐसा इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करेगी ना तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बाय मत करना, इस जगह पर बाय मत करना, मार्केट को वेट करने देना, इस जोन पे रीटेस्ट करे, ठीक है। इस रीटेस्ट पे अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो उस पर बाय कर सकते हो, उसके नीचे एसएल लगा के फिर ऊपर के लिए बैठ सकते हो, यहाँ से एक लॉन्ग की ट्रेड अच्छी मिलेगी आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग इसके ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। इस जगह के ऊपर अगर आपको कोई ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर बाय कर सकते हो और उसी कैंडल के नीचे एसएल लगा के यहाँ तक बैठ सकते हो और वेट कर सकते हो कि मार्केट इसको ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। उसके बाद मार्केट इसको रिटेस्ट करके इस तरीके से ऊपर जाएगी और मार्केट को अगर नीचे जाना है, शॉर्ट करना है मार्केट को, तो मार्केट को फिर ये वाली जगह को ब्रेक डाउन देना पड़ेगा, ठीक है। इस जगह का ब्रेक डाउन जब तक नहीं मिलेगा आपको शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, मार्केट इसी जगह पर खुल के यहाँ पर टाइम पास कर सकती है, ठीक है। मतलब इस तरीके से एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर यहाँ पर भी बना सकती है मार्केट ये वाली जगह पर। तो अगर मार्केट कल यहाँ पर भी टाइम पास कर रही है तो आप इसमें वापस ट्रायंगल में चले जाना और वही है, इस लाइन के ऊपर लॉन्ग कर लेना, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट की पॉसिबिलिटी अभी तक इतनी दिख नहीं रही है और इसके ऊपर तो हम एग्रेसिवली लॉन्ग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर जो मैंने बताया ये भी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा एनालिसिस है मेरा बैंक निफ्टी के लिए। अब मैं चलता हूँ स्टॉक्स के ऊपर। स्टॉक्स मैंने आपको कौन से दिए थे, उसमें हुआ क्या है, ठीक है। तो स्टॉक मैंने एक तो आपको भेल दिया था, भेल मेरे को इस ग्रीन लाइन के नीचे क्लोजिंग चाहिए थी, इस पर आप शॉर्ट कर सकते थे, ये वाला प्रॉफिट आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड स्टॉक जो मैंने आपको दिया था वो था
अरबिंदो फार्मा, ठीक है। इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी जो नहीं मिली, तो इसमें आपकी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है। तो कल के लिए भी सेम है, 447.80 का लेवल है। कोई 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, मतलब ये स्टॉक आप कल के लिए भी ले सकते हो। इस पे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती है तो बाय कर लेना, उसके नीचे सेल लगा लेना, ठीक है। बहुत सिंपल एनालिसिस है इसके लिए। दूसरा स्टॉक मैंने जो पिक किया है आपके लिए वो है एक्सिस बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक में क्या है, बहुत ही एक अच्छा डबल बॉटम बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इस जगह पे यहाँ से अगर आप एक इंट्राडे में ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो एक बहुत अच्छी इंट्राडे ट्रेड बन सकती है, क्योंकि ये जो है ना, ये एक डबल बॉटम जैसा एक्ट होता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज़, ये वाला जो लेवल है ये अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, प्लस हमको मतलब इस लेवल के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं मिली है। उसके अलावा मार्केट यहाँ से एक बुलिश पैटर्न दे रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आपको कोई क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट की कैंडल की, तो उस पर बाय कर लेना, उसके नीचे एसएल लगा के फिर ऊपर के लिए बैठ जाना। यहाँ से एक्सिस बैंक में एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल एनालिसिस है एक्सिस बैंक के लिए। तीसरा स्टॉक मैंने जो आपके लिए पिक किया है वो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, ठीक है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज हमने यहाँ पर भी लॉन्ग किया था, इस जगह पर भी ये वाला मोमेंटम हमको बहुत अच्छा मिला था। अभी वापस एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है इस लेवल के ऊपर, 2249 का लेवल है। इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की आपको क्लोजिंग मिलती है तो बाय कर लेना, उसके नीचे सेल लगा लेना, ठीक है। तो बहुत सिंपल एनालिसिस है मेरा कल के लिए, वेडनेसडे के लिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।